अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे जहाँ भी होंगे। मेरा नाम है वकार अहमद और मैं इसी कोरोना की एक और सीरीज़ के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में जो है वो आपको अपडेट किया था कि कौन सी फ़्लाइट कब कब जाएंगी। ये आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब में फंसे हुए हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनको हरूज नहाई पे जाना है या जिनको मुश्किलात है यहाँ पर। ये प्योर वीडियो उन लोगों के लिए। बहुत से मुझे सवाल मसूल हुए जिसमें ये कहा गया कि ये बताएं वकार भाई कि हम लोग ये फ़ॉर्म कैसे फ़िल कर सकते हैं और ये फ़ॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो भाई ये बहुत ही इजी तरीका है, कोई इसमें मतलब मुश्किल नहीं है। सिर्फ 2-4 रिक्वायरमेंट हैं जो कि आपने फ़िल करनी है और उसको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। आपके पास सिर्फ एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए या आपके पास लैपटॉप होना चाहिए जिससे आप लोग ये अपडेट जो फॉर्म है वो फिल कर सकें। तो बहुत इजी है, बड़े गौर से इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने किस तरह इस फॉर्म को फिल करना है और कहाँ से ये फॉर्म मिलेगा। तो अगर आप ये देखें मेरी स्क्रीन पे, तो ये एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें उन्होंने कोविड-19 के लिए जो है वो अपडेट की हुई हैं और उन्होंने प्रेस रिलीज़ की हुई हैं कौन सा हर काम के लिए, मतलब प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए, कोरोना के लिए। अगर आप इसी में नीचे आएंगे तो आपको न्यूज़ डिटेल मिलेगी। न्यूज़ डिटेल नंबर 4, ये प्रेस रिलीज़ है 20 मार्च 2020 को, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि एनरोल हेयर द एक्सपेट्रिएट Pakistanis who want to travel to Pakistan. In order to avoid spread of coronavirus, the airline operation are temporarily suspended by the host government. Those Pakistani nationals and their families who are stuck up in the kingdom and their visit, work, business, final exit वीज़ा आर गोइंग टू एक्सपायर ऑन द बिफोर 15 अप्रैल 2020। तो उन्होंने ये कहा है कि ये मतलब कोरोना की वजह से जो फ़्लाइट हैं, जो जो मतलब नॉर्मल फ़्लाइट्स होती हैं वो अभी फ़्लाई नहीं कर रही, लेकिन फंसे हुए पाकिस्तानियों को निकालने के लिए उन्होंने एक फ़ॉर्म दिया है कि आप वहाँ पे इसको अपडेट करें और आपका जब नंबर आएगा तो आपको यहाँ से निकाला जाएगा। उसमें उन्होंने विज़िट वीज़े वाले जो फंसे हुए हैं, वर्क विज़िट वीज़े वाले फंसे हुए हैं, जो बिज़नेस वीज़े पे आए हुए हैं वो फंसे हुए हैं और जिनका फ़ाइनल एग्ज़िट जो है वो ख़त्म होने वाला है। तो ये इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आप नीचे आएँ तो देखें यहाँ पे है क्लिक द लिंक टू एनरोल। ये वाली जो लिंक है यहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा, इस फॉर्म को आपने फिल करना है। मैं ये लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको खोलने के बाद आपके सामने ये विंडो खुलेगी एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोरोना की वबा के बायस सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानी। वही जो उन्होंने लिखा था पहले वही उन्होंने यहाँ पे उर्दू में दिया है और उर्दू में उन्होंने बताया है कि आप लोग ये फॉर्म फिल करें, जब आपका नंबर आएगा हम आपको कॉल करेंगे और आपको यहाँ से निकालेंगे। लेकिन इसमें जो देखने वाली बात है वो उन वीज़ों का जिक्र किया गया है जिसमें विज़िट है, बिज़नेस वीज़ा है, बिज़नेस विज़िट वीज़ा है, उम्रा वीज़ा है या खरूज नहाई वाले लोग हैं, उनको प्रेफर किया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ जिन लोगों के पास जॉब है या काम है या मतलब सर्वाइव करने के लिए कुछ है तो वो इसमें अप्लाई ना करें, ताकि जो हकदार हैं उनको मिल सके और हकदार यहाँ से जा सके जो ज़्यादा मुश्किल में, जो ज़्यादा परेशानी में है। इसी फॉर्म में अगर आप नीचे आएंगे तो इन्होंने दिया हुआ है कि रिक्वायर्ड, जहाँ पे स्टार का निशान है इसको आपने फिल करना है। सबसे पहले आपने नेम एंड फादर नेम यहाँ पे फिल करना है, अपना नाम और अपने वालिद साहब का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है वीज़ा। यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया हुआ है विज़िट वीज़ा, वर्क विज़िट वीज़ा, उम्रा या फाइनल एग्ज़िट। दीगर में अगर जाएंगे, दीगर से मतलब जो इकामा होल्डर हैं, जो लोग इकामे पे काम कर रहे हैं मगर उनके पास काम नहीं है या उनका कब इकामा ख़त्म हो रहा है, वो फंसे हुए हैं, तो वो दीगर में करके अपनी डिटेल इनको दे सकते हैं। लेकिन ये स्पेशली इन लोगों के लिए जो विज़िट पे आए हुए हैं, जो वर्क विज़िट पे हैं, जो उम्रा पे हैं, जो फाइनल एग्ज़िट में जाना चाहते हैं और इनके एक्सपायर हो रहे हैं, वो लोग इसमें अप्लाई करें। उसके बाद है जी वीज़ा एक्सपायरी डेट। जो आपकी वीज़ा एक्सपायरी डेट है, आपका जो भी वीज़ा होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये वीज़ा कब एक्सपायर होगा, कौन सी डेट को, कौन सी मंथ को, कौन से ईयर को ये वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। वो आपके पासपोर्ट पे जो वीज़ा लगा होगा उस पर ऑलरेडी ये मेंशन होगा। वो डिटेल आपने डालनी है। और अगर आपका इकामा है तो आपने इकामे की जो एक्सपायरी है
वो डालनी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो कॉन्टैक्ट इन कैसे, आपका जो मोबाइल नंबर है आपने वो यहाँ पर अपना पर्सनल मोबाइल नंबर जो है वो मेंशन करना है, ताकि एम्बेसी वाले आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें, डायरेक्ट रब्ता कर सकें। उसके बाद है सिटी इन कैसे, आप किस सिटी से हैं, मतलब आप लोग दमाम में हैं, आप लोग जो है जुबैल में हैं, आप लोग रियाद में हैं, आप लोग जद्दा में हैं, तो ये सारा इन्होंने दिया हुआ है। मक्का, मदीना, रियाद, जद्दा, दमाम, कसीम, तबूक, खाइल, अबहा, असीर, नजरान, जजरान, अलजुबैल, हफरुल बातन, अल हसा, वादी अल दवासर, अल कतीफ। तो ये सारे उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं कि आप लोग कहाँ पे हैं, ताकि उस हिसाब से जो फ़्लाइट का शेड्यूल किया जाए। क्योंकि ये देखें कतीफ भी दमाम में आएगा, दमाम, खुबर, जुबैल, ये सब को एक ही एयरपोर्ट लगता है जो कि दमाम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद है डेस्टिनेशन इन पाकिस्तान, यहाँ पे 3 ऑप्शन दी गई हैं उन्होंने, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। आप लोग किस सिटी में लैंड करना चाहते हैं यहाँ पर आपने उसकी डिटेल देनी है, ताकि जो वाज़े तौर पर एम्बेसी को पता चल जाए कि आपने कहाँ से फ़्लाई करना है और आपने कहाँ पर जाना है। ये करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी जिसमें ये लिखा होगा कि शुक्रिया मुअज़्ज़ज़ हमवतनों, आपका जो है वो डिटेल हम में मौसूल हो चुकी है। हम आपसे आपके दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, दोबारा इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर वहीं पर एक और होगा एडिट डिटेल, अगर आप वहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप एडिट डिटेल पे वो ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों लिंक जो हैं वो मैंने आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं। तो ये एक सिंपल सा आसान सा तरीका है। प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उन दोस्तों तक पहुँचाएँ जिनको इसकी ज़रूरत है, या उन लोगों तक पहुंचाएं जो वाकई ही यहाँ से जाना चाहते हैं, जो इस कोविड-19 की वजह से मुश्किल हालात में है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपने मुलाकात होगी, आपको मैं दोबारा जो भी अपडेट है वो दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।